दोस्तों आपके माइंड में भी ये आ रहा होगा कि ये हरियाणा में बीटेक एडमिशन्स का आखिर चल क्या रहा है। कभी तो ये बोल रहे हैं कि एडमिशन सब खत्म हो चुके हैं, फाइनल फीस का रिफंड का डेट भी जा चुकी है, अब कोई और एडमिशन नहीं होंगे, कोई और काउंसलिंग नहीं होंगी। फिर थोड़े दिनों बाद ये पता चलता है कि कॉलेज ने फिर से एक नई काउंसलिंग का नोटिस निकाल दिया है। मतलब ये सारा गेम चल कैसे रहा है, ठीक है। और मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ इस रीजन के बारे में कि क्यों ये डेट्स एक्सटेंड हुई हैं और फिर से कैसे कॉलेजेस काउंसलिंग करवा रहे हैं और कब तक आखिर इस काउंसलिंग को करवाएंगे फॉर द करेंट सेशन, ठीक है, फॉर द सेशन 24-25। इन सभी चीज़ों के बारे में इन डेप्थ दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं, प्रॉपरली डिस्कशन करेंगे और सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जिसे नहीं पता उसके लिए बता दूं कि जो हरियाणा में एडमिशन्स होते हैं बीटेक के, दैट इज सुपरवाइज्ड बाय HSTS। HSTS इज हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, जो पहली 2 ऑनलाइन काउंसलिंग भी लेती है। और आप बेसिकली रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग के लिए सबसे पहले HSTS की वेबसाइट पे ही करते हो। और HSTS जब 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग करवा लेती है, उसके बाद भी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो है उनमें जितनी भी सीट्स बच जाती हैं, सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, उनका इंस्टीट्यूट लेवल फिजिकल काउंसलिंग करवाता है अलग अलग इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो भी एज पर HSTS गाइडलाइंस ही होता है, ठीक है। जो कहने का मतलब हरियाणा में अगर बीटेक एडमिशन्स की जहाँ तक बात है वो वही होगा जो HSTS कहेगा। तो दोस्तों HSTS ने पहले एक लास्ट डेट रखी थी। लास्ट डेट फॉर द एडमिशन्स वॉज 15 सितंबर 2024, ठीक है। और जो लास्ट डेट फॉर यू कैन से लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग द एडमिशन्स लिस्ट, जो भी आपके एडमिशन्स हुआ है स्टूडेंट्स का, उनका डाटा अपलोड करना होता है HSTS के पोर्टल पे बाय इंस्टीट्यूट्स। तो उसकी लास्ट डेट 10 दिनों बाद यानी 25 सितंबर 2024 को रखी गई थी। तो जब ये लास्ट डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है तो इसके बाद अक्टूबर में तो कोई काउंसलिंग का सेंस बनता नहीं है। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है काउंसलिंग के ऊपर बाय YMCA फरीदाबाद। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ये काउंसलिंग कैसे कंडक्ट हो रही है, क्योंकि HSTS गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग काउंसलिंग इस टाइम पे खत्म हो चुकी होनी चाहिए। तो दोस्तों HSTS ने डेट्स को एक्सटेंड किया है, ठीक है। यहाँ पे भी एक्शन लेने वाली जो अथॉरिटी है वो HSTS ही है। उसने एडमिशन्स की डेट को थोड़ा एक्सटेंड किया है, जिस वजह से इंस्टीट्यूट अब और काउंसलिंग आगे कंडक्ट कर सकते हैं अगर कोई सीट्स वैकेंट बची हुई है तो, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो लास्ट कट ऑफ डेट थी वो कितनी एक्सटेंड हुई है और किस किस कोर्स के लिए ये एक्सटेंड हुई है, ठीक है। प्लस जो लास्ट डेट 25 सितंबर थी जहाँ पे अपलोड करने थे इंस्टीट्यूट को जो भी एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा HSTS के पोर्टल पे, उसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जो इन्फॉर्मेशन HSTS ने दी है, दिस इज़ फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़, जो भी हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए लागू होता है। जितने भी SIETs हैं, ठीक है, जैसे नीलोखेड़ी में, पंचकुला में SIETs हैं, उन सभी के लिए भी लागू होता है। जितने भी टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि HSTS इज टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, इसीलिए टेक्निकल एजुकेशन को सुपरवाइज HSTS ही करता है। तो जितने भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सभी के लिए ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि डेट्स ऑनलाइन एडमिशन, या आप कह सकते हो कि जो लास्टली फिजिकल काउंसलिंग के माध्यम से, स्पॉट काउंसलिंग के माध्यम से इंस्टीट्यूट्स एडमिशन करवा रहे थे, उनकी डेट एक्सटेंड करी गई है। तो दोस्तों दिस इज फॉर ऑल द कोर्सेज। विच आर ऑल द कोर्सेज, लेट मी टेल यू वन बाय वन। सबसे पहले तो सबसे फेमस BE BTech यानी बैचलर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप करना चाहते हो BE BTech कोर्स इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में, तो उनकी डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। दूसरा है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो उनके लिए भी डेट्स को एक्सटेंड किया हुआ है। फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन लैटरल एंट्री, अगर आप डिप्लोमा में लैटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा करना चाहते हो तो उनके लिए भी डेट्स को एक्सटेंड किया है। प्लस डिप्लोमा इन वोकेशनल एजुकेशन अगर आप करना चाहते हो तो भी डेट्स एक्सटेंड है। एंड BE BTech फॉर लैटरल एंट्री, यानी डिप्लोमा करने के बाद जो BTech करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, डायरेक्टली सेकेंड ईयर में आते हैं, लैटरल एंट्री लेते हैं, उनके लिए भी इन डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। एंड फाइनली बैचलर इन वोकेशनल, जैसे कि डिप्लोमा इन वोकेशनल होता है, बैचलर इन वोकेशनल भी होता है। तो इन सभी बेसिकली 6 कोर्स के लिए इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब ये जो डेट जो मैंने आपको लास्ट बताई थी 15 सितंबर 2024, उस पर्टिकुलर लास्ट एडमिशन डेट थी, उस लास्ट डेट ऑफ एडमिशन को एक्सटेंड करके कर दिया गया है 23 अक्टूबर 2024।
जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है आपने। 23 अक्टूबर 2024 इज द लास्ट डेट जहाँ पे एडमिशन ले सकती है एक इंस्टीट्यूट, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट डेट फॉर अपलोडिंग ऑफ द एडमिटेड स्टूडेंट डाटा टू द HSTS वेबसाइट्स वो है 4 नवंबर 2024, ठीक है। 4 नवंबर 2024 से पहले उस डाटा को भी अपलोड कर लेना होगा जो पहले 25 सितंबर 2024 थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था दोस्तों, जिसके बाद अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ने क्या देखा कि अभी हमारे कुछ सीट्स खाली है और HSTS ने टाइमलाइन बढ़ा दी। तो इसी वजह से YMCA में भी कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे खाली थे, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया ही था आपको, जो वैकेंट सीट का चार्ट जिसमें बता रहा था। तो वहाँ पे अब वापस उन्हें एक चांस मिल गई है एडमिशन कंडक्ट करवाने की, ठीक है, क्योंकि गवर्निंग अथॉरिटी HSTS ही है। अब ऐसा नहीं है कि HSTS बोलेगी ठीक है काउंसलिंग बंद कर दो और इंस्टीट्यूट अपनी मनमर्जी से काउंसलिंग करवा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। हर एक कॉलेज, हर एक इंस्टीट्यूट को गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है जो स्टैंडर्ड होती है, विच आर एक्चुअली गवर्नड इन हरियाणा बाय HSTS। तो इसीलिए यहाँ पे रिलैक्सेशन हुआ है अप टू 23 अक्टूबर। तो कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि MDU रोहतक का UIT है, वहाँ पे एडमिशन की लाइंस को बढ़ाया गया है। प्लस YMCA फरीदाबाद है, वहाँ पे भी कुछ सीट्स खाली थी जैसे मैंने आपको बताया, उसके लिए फिर से एडमिशन कंडक्ट करवा रहा है और नया नोटिस निकाला उन्होंने स्पॉट काउंसलिंग के लिए। तो दोस्तों ये मेन रीजन था, यहाँ पे डेट्स एक्सटेंड हुई है इसलिए दोबारा काउंसलिंग हो रही है। ऐसा मत समझना आप काउंसलिंग लगातार चलती रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी अक्टूबर का आधा आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे एडमिशन जब तक होगा नवंबर के बिगनिंग में आप क्लासेस लगाओगे, तो नवंबर और दिसंबर में तो जनरली सेमेस्टर ही एंड होता है, तो एक मंथ का कोई सेमेस्टर कैसे लगाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगले साल से तो दोबारा अगले साल के दिसंबर जनवरी से तो आप समझ ही सकते हो कि JEE मेंस या फिर दूसरे जो एडमिशन के प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा साल तो एडमिशन को करवाने में निकल गया, ठीक है, पढ़ाई तो हुई नहीं। तो इस वजह से आई डोंट थिंक इसके बाद इसको एक्सटेंड करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट डेट है, कह सकते हो। अगर आपको अपना 1 साल बचाना है, आप एडमिशन नहीं लेना चाह रहे थे और अभी एक अच्छा मौका है, किसी इंस्टीट्यूट में सीट खाली है, तो आप डेफिनेटली जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि कुछ भूले भटके ऐसे लोग भी होते हैं जिनका मेरे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आता है, तो 15 सितंबर के बाद बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि हम अब एडमिशन लेना चाहते हैं, शायद उससे पहले वो नींद में थे या किसी कारणवश आप, मैं समझ सकता हूँ कि नहीं ले पाए होंगे एडमिशन। तो आपके लिए भी ये लास्ट चांस है, इसके बाद एक्सटेंड होने की कोई भी अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं लग रहा है कि वापस दी जाएगी। तो दोस्तों, इफ यू वांट टू टेक एडमिशन, देन whichever institute is conducting this full and final physical spot counseling, आप वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हो और अपनी पढ़ाई बीटेक की कंटिन्यू कर सकते हो। और दोस्तों, इसी कड़ी में जो YMCA फरीदाबाद ने एक नया काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला है अक्टूबर के लिए, उसके बारे में ऑलरेडी मैं बात करते हुए वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।